तो अगर मान लीजिए आप हमारे पास एक इमरजेंसी में पेशेंट आता है जिसका हार्ट रेट मोर देन 150 to 200 है, पेशेंट को पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग पेशेंट का क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का ईसीजी करेंगे। तो जब हम लोग ईसीजी करते हैं, ईसीजी में हमें देखने को मिलता है ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या पेशेंट को देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेशेंट को इस कंडीशन में क्या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें कभी भी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज नहीं करना है, जैसे कि वेरापामिल। अगर आप ऐसे ड्रग्स का यूज करेंगे तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेंज हो जाएगा ईसीजी, मतलब मरीज की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिसको ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो इस कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएटली कार्डियोवर्जन देना चाहिए। और अगर पेशेंट स्टेबल है तो पेशेंट को इंजेक्शन अमाइडरॉन यानी कि एंटी एरिथमिक एजेंट का यूज करना चाहिए। तो अगर ड्रग थेरेपी देने के बाद भी, अगर इंजेक्शन देने के बाद भी पेशेंट का पल्स रेट कम नहीं हो रहा है, स्टिल पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट का पल्स रेट अभी भी 150-200 घूम रहा है, तो इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाना चाहिए।